एवरीवन, राना इज हियर। मैं इसमें मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इसका जो कंसेप्ट यूज हुआ है, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हुआ है उस कंसेप्ट को आपके माइंड में कंसेप्ट डेवलप हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कहा गया है एक चित्र में एक चित्र दिया गया है। चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है उसमें चार भुजा होती है, 1 2 3 4 भुजा समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए बी बराबर है डीई के। ए बी जो होता है ईडी के, डी या चाहे ईडी के बराबर है। ए बी जो होता है डी के बराबर है। ए बी का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो डीई का भी लेंथ है 10 सेंटीमीटर तथा बीई, इसमें बीई ये भुजा की बात किया जा रहा है। भुजा का मतलब साइड, बीई, इस बीई जो होता है एडी के बराबर है, बीई जो होता है एडी के बराबर। इसका मतलब जो होता है यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्र, यहाँ डैश, अगर इसमें कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो डैश लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, फल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो वृत्त बन रहा है, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है कितना दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हियर बी सीई, सी कहाँ है सीई, सी की लंबाई जो होता है कितना 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हिंदी में दिया है तो सबको हिंदी में लिखिए, सेंटीमीटर है। सी की लंबाई जो होता है इतना 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, जो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें टोटल क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये इतना क्षेत्रफल आपको मालूम है। और कहा जा रहा है कि ये समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी बटे 2 होता है। तो समांतर भुजा क्या है, ए बी हो गया और डी सी हो गया। ये दोनों भुजा जो होता है समांतर है, तो दोनों भुजाओं का योग पूरे बीच की दूरी बटे 2। अब ये दोनों भुजाओं का योग कैलकुलेट करने के लिए देखिए, यहाँ एक 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, डीई ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो 10 सेंटीमीटर यह हो गया, 10 सेंटीमीटर यह हो गया। अब इसमें डी सी के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यह भुजा प्लस यह भुजा, मतलब 10 में 16 जोड़ देंगे तो ये 26 सेंटीमीटर ये हो जाए। 26 सेंटीमीटर ये प्लस 10 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर बी से जो होता है इसी लाइन को जो होता है, अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो बेस इंटू बेस जो होता है, बेस का वैल्यू 16 दे दिया गया, 16 सेंटीमीटर दिया गया। परपेंडिकुलर हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे तो वो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आवश्यकता है। इसलिए स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि एक चतुर्भुज है ए बी ई डी, एक चतुर्भुज ये हो गया। और दूसरा जो होता है यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया बी सी ई, एक त्रिभुज दिया गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है यहाँ पे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बेस दे दिया गया 16। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम इसको परपेंडिकुलर हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। उसको इक्वल टू कर देंगे इसके क्षेत्रफल के बराबर, मतलब एरिया के बराबर, वहां से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर कहा गया है जो ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज का मतलब समांतर भुजा, ए बी और सी डी ये दोनों क्या है समांतर हैं।
तो समांतर भुजा है, इस समांतर भुजा के साथ जो चतुर्भुज बन रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको कैलकुलेट करने के लिए होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी बटे 2। तो सबसे पहले जो होता है हम परपेंडिकुलर हाइट कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रही ताकि इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन के बाद यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिया है। जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सिस्टमेटिक नोट कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि AB का जो लेंथ है, AB का लेंथ है वो बराबर है D के। D का लेंथ जो D से E का लेंथ के बराबर हो, कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, और क्या दिया गया है? जो BE B जो होता है B जो होता है AD के बराबर है। B जो होता है ये B जो होता है B का मतलब यहाँ BE एक AD के बराबर है। तो AD के बराबर लीजिए, उसके बाद से कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज होता है BCE बन रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे BCE, त्रिभुज का क्षेत्रफल BCE, इसका क्षेत्रफल निकालने का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल हमको दिया गया कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे दिया गया है। इसलिए हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल BCE अगर निकालेंगे इसके लिए 1/2 आधार गुणे जो लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी 1/2 आधार इंटू लंबवत दूरी, इसको हम लिखेंगे दे दिया गया कितना 72 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके इसमें देखेंगे आधार का मान जो होता है 16 दिया है, 16 सेंटीमीटर आधार की जगह पर रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो होता है कुछ डाटा को हम यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि हम फर्दर कैलकुलेशन कर सके। 1/2 आधार पर वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, तो 16 लिख देंगे इंटू परपेंडिकुलर हाइट को हमने h एज्यूम किया, h माना है तो यहाँ पे h यूज करेंगे बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करके h का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है 10 सेंटीमीटर है। ओके, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद से इसको इरेज करके हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो यहां से हम h का वैल्यू निकालेंगे, h इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो गया, यहाँ पर एक स्टेप और लिख ले 16 इंटू h इज इक्वल टू 72 इंटू 2, यहाँ से 2 डिवाइड हुआ है, 2 को हम यहाँ पर डिवाइड किए हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब यहाँ से 72/1 भी कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई इसमें और 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो इतना हो गया। इसलिए h इज इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए सेमी डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल करते हैं। मतलब सेमी डिजिट से जो होता है सेमी अंक से नीचे और ऊपर डिवाइड करते हैं। 2 × 2 2 × 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 × 4 8, 2 × 6 1 बचा, 2 × 6 12, फिर से 4 × 4 और 4 × 9 36। इसका मतलब h जो होता है कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। h का मान जो होता है 9 सेंटीमीटर आ गया। स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। h का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हमको ये जो h की हाइट जो मिला है, h का हाइट यह जो होता है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर 9 cm 9 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हमको निकालना ABC का क्षेत्रफल। ABC क्या है, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजा हो, समलंब का मतलब आमने सामने की भुजा जो होता है समांतर हो। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, h का मान निकाल लिए, h का मान वहां पे स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद से हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज,
समलंब चतुर्भुज यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ आप लिखेंगे क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल को कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, क्योंकि अगर डायग्राम क्लियर है तो आप उसका न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला 1/2, अब ब्रैकेट में होता है समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, इसको ब्रैकेट में 1/2 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है, एक ए बी है और दूसरा डी सी है। समांतर भुजाओं का योग वो है बीच की दूरी, बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी, तो समांतर भुजा ये हो गया, दूसरा समांतर भुजा ये हुआ, बीच की दूरी जो होता है ये 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ए बी सी, समलंब चतुर्भुज ऐसे लिख देंगे, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया 1/2, अब ब्रैकेट में लिखेंगे समांतर भुजा इसमें कौन कौन से है, बी ए बी है प्लस दूसरा क्या है BC है या CD है, इनटू उनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे यम मान लीजिए, यहाँ पर क्या है यम है, तो BM है। तो इस तरीके से दिस इज द फार्मूला, इस फार्मूले के जो होता है एक मैथमेटिकली टर्म में आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर AB समांतर भुजाओं का योग मतलब AB और DC, ये दो समांतर भुजा है, तो AB और DC ये तो वर्ड में दिया गया था, इसको जो होता है हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए सिंबल के तौर पर, किंतु उनकी बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी क्या है B, यहाँ पर कोई टर्म नहीं दिया गया था डायग्राम में, हमने यहाँ लिख लिया M है BM। अब इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे इसको इरेज करने के बाद से यहीं पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके वैल्यू को। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर 1/2 दिया गया है, 1/2 गुण है AB का मान दिया है 10, और यहाँ पर AB के बराबर है DE, यहाँ पर दिया है AB जो होता है DE के बराबर, AB कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो गया, और प्लस क्योंकि हमको समान AB भुजा को इसमें ऐड करना है +16, ये +16, ये 16 ऐड किए, मतलब यह लेंथ प्लस ये लेंथ, मतलब ये टोटल DC को हम लिख सकते हैं DE + EC इंटू इनकी बीच की दूरी कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। BM का मान जो होता है H है, H जो होता है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर रख के उसका कैलकुलेशन करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद से इसका वैल्यू जो आएगा उस वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, इसको ऐड कर लीजिए, 6 का 6 हो गया, 1 2 3, ये 36 हो गया इंटू 9, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10 10 20 10 30 36, ओके।
इसको सिंप्लीफाई कर 2 × 2 और 2 × 2 2 8 16। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 2 8 16। तो इसको लिखेगा 18 × 9 मतलब 18 × 9। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कितना आएगा। अगर सपोज कि 18 को बाद में आपको प्रॉब्लम हो तो लिख सकते हैं 18 इस तरीके से 1 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 8 9 72 72 के 2 हासिल 7 9 7 16 162। इसलिए यहाँ पर इसको इरेज करके लिख सकते हैं 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कहा गया था एक चतुर्भुज दिया गया था, वो चतुर्भुज कैसा था, समलंब चतुर्भुज था, उसका क्षेत्रफल निकालना था। लेकिन उस डायग्राम में दिया गया था एक क्वेश्चन है, वो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था, उसका एक क्षेत्रफल का मतलब एरिया दिया गया था, उस एरिया दिया गया था, उसमें बेस भी दिया गया। तो वहां परपेंडिकुलर हाइट हम कैलकुलेट कर लिए। अब परपेंडिकुलर हाइट कैलकुलेट करने के बाद से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समान 1/2 समांतर भुजाओं के योग गुणे बीच की दूरी। तो हमने समांतर भुजा एक इतना डिस्टेंस मालूम है, इतना डिस्टेंस दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों बराबर है, आप प्लस इसमें ऐड कर दिए। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, BC हो जाएगा और AB। दोनों को ऐड करने के बाद से परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और फार्मूला में 1/2 है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए क्वेश्चन का यह आंसर है। तो सिस्टमेटिक हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कंसेप्ट एक ट्रायंगल का था, त्रिभुज का था, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो वो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज का तीनों साइड दिया गया है तो उस केस में जो होता है हम लिखते हैं यस त्रिभुज का क्षेत्रफल A = √S × S - A × S - B × S - C होता है। जहाँ पे S जो होता है लिखते हैं A + B + C/2 मतलब ABC जो होता है उस त्रिभुज का साइड होता है। तो वहां से S कैलकुलेट करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सपोज कि तीनों साइड नहीं दिया है, उस केस में क्या होता है हम देखते हैं कि उसका बेस दिया गया है, उसको परपेंडिकुलर हाइट दिया गया है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर हाइट नहीं दिया गया लेकिन एरिया दिया गया, तो परपेंडिकुलर हाइट हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं के योग गुणे बीच की दूरी होता है। तो समांतर भुजा यहाँ पर दिया गया था। इसमें सोचने वाली इंफॉर्मेशन यह है कि यह और यह भुजा दिया गया था, क्योंकि हमको पूछा गया ABCD का, तो इसको भी हमको निकालना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यह भुजा दिया गया है, समांतर भुजा ये है, ये 10 + 16 26 ये हो गया, प्लस इसको ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। इनके उनके बीच की दूरी जो होता है हमने कैलकुलेट किया 9 सेंटीमीटर आया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करने के बाद से हम अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व किए तो 162 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इस तरीके से जो होता है हम कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम पार्ट कर अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करके उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद से उसको ऐड करेंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल है उसको भी हम ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा उस पॉइंट पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर बेल बटन भी है उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। उस वीडियो को आप पहले ऑब्जर्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।